Hello everyone, welcome to my YouTube channel Comet Tutorial for Foundation Courses. So now let us begin our first chapter, that is kinematics. So kinematics में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ की पॉइंट्स है. मोशन, that is slow और fast, टाइप्स ऑफ मोशन. फिर दूसरी चीज आती है, फिर उसमें आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें. ठीक है, तो पहले तो हम स्लो और फास्ट जो है यानी कि मोशन देख लेंगे, फिर उसके टाइप्स ऑफ मोशन देख लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन. तो सबसे पहली चीज, तो मैं आपको सबको याद दिला दूं, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना है. ओके. सो पहली चीज, अगर हम काइनेमैटिक्स के बारे में बात करते हैं तो काइनेमैटिक्स में होता क्या है जनरली. काइनेमैटिक्स को देख के ही लोग डर जाते हैं, ठीक है, बच्चे खासकर. ओके. मीन्स जो भी हम डे टू डे लाइफ में हमारे देखते हैं, जैसे कि कोई चल रहा है यानी कि हम चल रहे हैं. ओके. सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ काइनेमैटिक्स, इसमें भी काइनेमैटिक्स है. ओके. ये मोशन मीन्स अगर कोई चल रहा है, कोई कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, या हम चल रहे हैं, कोई कुत्ता चल रहा है, तो ये सब जो है एक मोशन में चलते हैं. फिर वो मोशन कैसा हो सकता है, एक तो स्लो हो सकता है या तो फास्ट हो सकता है. अब स्लो क्या होता है? स्लो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस यानी कि जो भी हम ट्रैवल करते हैं पाथ. ओके. अगर वो पाथ जो है वो कम है, मीन्स लेस, अगर वो लेस है और उसको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है चलने में, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम मोर है, ठीक है, तो मीन्स वो स्लो मोशन में चल रहा है. डिस्टेंस से डिस्टेंस अगर कम है और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो हो गया स्लो मोशन. ओके. अब वहीं अगर हम फास्ट मोशन की बात करें, फास्ट मोशन को क्या बोलते हैं? मीन्स वो जल्दी जल्दी चल रहा है, जल्दी जल्दबाजी करना, दैट इज कॉल्ड फास्ट. तो अब डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर, जो भी ट्रैवल होगा वो ज़्यादा होगा लेकिन टाइम क्या होगा, वो कम होगा. ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है और टाइम कम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप आ जाता है. अब बात आती है, हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट था टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, ये वाला पॉइंट था. हमने मोशन के काइंड्स देख लिए, इसे भी टाइप्स ही बोलते हैं, बट जो मेन टाइप्स होते हैं जो हम पूरे फिजिक्स में पढ़ेंगे वो इस पर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ मोशंस पर. ठीक है. स्लो और फास्ट तो ये स्पीड के हिसाब से या डिस्टेंस टाइम के रिलेशन के हिसाब से हम बता सकते हैं, लेकिन मोशन मोशन के अगर टाइप्स हमको बताने हैं तो टाइप्स में क्या क्या आता है. एक तो आता है स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं. ठीक है, अगर मैं एक सीधी रेखा में चलूं तो वो हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन इसको कहा जाता है. अगर आप आगे की क्लासेस में देखेंगे तो इसे मोस्टली लीनियर मोशन ही बोला जाता है या स्ट्रेट लाइन मोशन बोला जाता है. ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पर सर्कुलर मोशन की. ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, अगर कोई चीज गोल यानी कि सर्कल में चल रही है तो उसे कहते हैं, उस चीज को कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है. ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन. तीसरा होता है रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन आपको पता होगा, जो अर्थ है, अर्थ का एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे. अर्थ जो है ये रोटेशनल मोशन में घूमती है, मीन्स वो खुद के भी चक्कर काट रही है, ठीक है, अपने हिसाब से भी चल रही है, एक अपने क्या कह सकते हैं उसको,
अपने आप की तरफ भी अपने ही चक्कर काट रही है और साथ साथ वो सन के भी चक्कर काट रही है। ठीक है, तो ये वाला मोशन हो गया है रोटेशनल मोशन। तो ये चीजें हो गई हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो हम यहाँ पर पहले तो हम इस क्लास में 8th क्लास में हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है मोशन चैप्टर, ये मोशन चैप्टर 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है, तो फाउंडेशन कोर्स में कैसे होता है कि पिछला बहुत सारा पार्ट जो होता है वो आ जाता है इसमें। ठीक है, तो आपको 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी रेफर करनी है फॉर मोशन। ओके, फिर आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हमारा नेक्स्ट पॉइंट था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस के बारे में अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? जितना भी आप ट्रैवल करते हो, अगर समझ लो मैंने बोला कि मुझे ए से बी तक जाना है। ठीक है, ए टू बी मुझे जाना है, लेकिन मेरे पास ना ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं कोई भी रास्ता जो है वो अपना सकती हूँ। एक तो पाथ 1 अपना सकती हूँ, इस तरह से जा रही हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा पाथ 1। ओके, पाथ 1। और दूसरा जो हो गया वो इस तरह से हो गया, ये वाला, मतलब पाथ 2। ठीक है, ये वाला पाथ। ठीक है, ये दो पाथ्स हैं मेरे पास ट्रैवल करने के फ्रॉम ए टू बी। तो अब देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस यहाँ पे होता है लेंथ। कितनी लेंथ आप ट्रैवल कर रहे हो, हाउ मच लेंथ यू आर ट्रैवलिंग, यू आर कवरिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको कहते हैं लेंथ। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लेंथ हम इसको बोलते हैं, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो अब पाथ 1, अब ये ए टू बी जो है, ये पाथ 1 जो हो गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और पार्ट 2 जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या पाथ 2 डिस्टेंस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जो पाथ 1 है ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता बिकॉज, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो पाथ है, ये पाथ 2 जो है ये उससे पाथ 1 से छोटा है। दैट इज वाई ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा पाथ 1 का, ये ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू पाथ 2। इसलिए पाथ 1 जो है ये डिस्टेंस ही होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन पाथ 2 जो है ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। हमने इसको डिस्प्लेसमेंट बोला है क्योंकि ये छोटा सा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट। लेकिन क्या हम इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं लेकिन डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते इस कंडीशन में, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये दो चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम स्पीड पर आते हैं। ठीक है, स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड आपने सुना होगा, फैमिलियर हैं आप स्पीड से। बाइक देखी होगी, बाइक में एक स्पीडोमीटर होता है और एक डिस्टेंस गिनने का मीटर होता है, उसको कहते हैं डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस होता है, उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है,
तो ये स्पीडोमीटर जो होता है ये क्या मेजर करता है, ये बाइक की स्पीड मेजर करता है with respect to how much time it has taken to travel some distance, ठीक है। तो यहाँ पर speed is distance traveled per unit time, इसे कहते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। ओके, तो स्पीड यहाँ तक हो गया। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, डिस्टेंस देखा, ओके, डिस्प्लेसमेंट देखा, स्पीड देखी, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। स्पीड में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना टाइम लगा इसमें, वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 इज फाइंड स्पीड ऑफ अ कार traveling distance 10 kilometers in 1 hour, ठीक है। आंसर निकालना है। अब मैं आपको दो तीन चीजें और बता देती हूँ इसमें। डिस्टेंस जो है इसका यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट, ठीक है। जितनी भी लेंथ मेजर करने की ये होती है उसको यूनिट्स होती हैं, वो सारी हम डिस्टेंस में यूज कर सकते हैं। सेम डिस्प्लेसमेंट में भी वो अप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी सेम हम वो यूज करेंगे। अब दूसरा, ठीक है, स्पीड। यहाँ पे हमने टाइम देखा, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड मीन्स किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है वो हम मेजर करते हैं इन सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स, ठीक है। तो ये हो गए टाइम के यूनिट्स। अब हमारे पास डिस्टेंस का भी यूनिट है और टाइम का भी यूनिट है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस का यूनिट अगर मैंने समझ लो किलोमीटर ले लिया और टाइम का यूनिट मैंने आर ले लिया, तो किलोमीटर पर आर ये हो गया स्पीड का यूनिट, ठीक है। यही अगर मैं मीटर में करती हूँ और इसको मैं सेकंड में लेती हूँ तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो यूनिट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब स्पीड निकालनी है मुझे। स्पीड इज इक्वल्स टू, मुझे पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ओके। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 10 किलोमीटर लिख लेते हैं। और फिर नीचे लिखते हैं टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर, तो इसको हम आर ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि किलोमीटर के साथ में आर ही आएगा, मीटर के साथ में सेकंड आएगा और सेंटीमीटर के साथ में भी सेकंड आएगा, क्योंकि सेकंड का छोटा यूनिट, इससे छोटा यूनिट जो है टाइम का, इससे छोटा यूनिट जो है वो अवेलेबल नहीं है। दैट इज वाई हम यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे और किलोमीटर पर आर लिखेंगे, ठीक है। किलोमीटर के साथ में हमेशा आर आएगा। सो यहाँ पे हमारी स्पीड हमें मिलती है, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर, ओके, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब जैसे कि हम, मैं आपको एक बात बता दूं, हम यहाँ पर JEE नीट फाउंडेशन के कोर्सेज कंप्लीट करने वाले हैं। दैट इज वाई हम यहाँ पे इतने इजी एग्जाम्पल्स तो नहीं लेंगे, ये तो आपके लिए शुरुआत थी। दैट इज वाई हमने इतने इजी एग्जाम्पल लिए। सो हम
लेंगे इसमें एग्जाम्पल्स जो कि थोड़ा लेवल हाई होगा, ओलंपियाड्स लेवल का होगा। ठीक है, तो आपको ओलंपियाड्स के लिए अपियर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमको कंपटीशन में कैसे टिकना है ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है। कल हम बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो लेंगे। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड।